ये भाग 1 संस्कृत संस्कृत का ये पहला चैप्टर है। अनुवाद बनाने का तरीका, अनुवाद कैसे बनाए इसका यह तरीका मैंने बोर्ड पर लिखा है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है यह जानिए। अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता को जानना होता है और उसके बाद लकार। कर्ता किसे कहते हैं ये सबसे पहले वो ध्यान देने की जरूरत है। कर्ता अर्थात जो काम करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। हमने यहाँ कर्ता का चार्ट बनाया है और उसमें अलग अलग भाग को दर्शाया है। उसमें पहले हमने लिखा है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलता है यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम दोनों और हम लोग, ये हमेशा बोलने का काम करता है। मैं, हम दोनों, हम लोग के अलावा कोई चौथा उत्तम पुरुष नहीं होता है। उसमें आता है मध्यम पुरुष, जो सुनता है यानी सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जो सामने होता है वो हमेशा सुनता है यानी सुनने वाला वहां उपस्थित होता है। जैसे तुम दोनों और तुम लोग, तुम लोग। उसके बाद आता है प्रथम पुरुष, 3 उत्तम और 3 मध्यम। 3 उत्तम और 3 मध्यम, इसको छोड़कर बाकी सभी प्रथम पुरुष कहलाते हैं। ये 3 उत्तम हो गया अहम, अवाम, वयम, यानी हम संस्कृत में बोला यानी मैं, हम दोनों, हम लोग। मध्यम तुम दोनों, तुम लोग। इसके अलावा दुनिया का सभी चीज प्रथम पुरुष कहलाता है। यानी प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए यानी बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा कोई तीसरा जो वहां उपस्थित नहीं हो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह, और हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे तो वह वहां उपस्थित नहीं होगा। जैसे वह, वे दोनों, वे लोग। ये आपका हो गया पुरुष। इसके बाद वचन को जानना जरूरी है। वचन संस्कृत में 3 होते हैं। हम लोग से जानते हैं हिंदी में 2 ही होते हैं, मगर यह संस्कृत है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जहाँ 2 वस्तु या 2 व्यक्ति का बोध हो उसे द्विवचन। और जहाँ 2 से अधिक जितना भी हो सके उसका बोध हो तो उसे बोलते हैं बहुवचन। ये आपका हो गया पुरुष और वचन। ये संस्कृत में लिखा हुआ है स, प्रथम पुरुष एक वचन, वह। प्रथम पुरुष द्विवचन में है तो, वे दोनों। बहुवचन में ते, तो वे लोग। मध्यम पुरुष एक वचन में होता है त्वम, मतलब तुम। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, तुम दोनों। मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम, तुम लोग। उसके बाद होता है उत्तम पुरुष एक वचन अहम, मैं, अवाम, हम दोनों, वयम, हम लोग। इसके बाद ये आपका कर्ता का घर हो गया यानी कि जो काम करे। यानी इसमें 9 घर है। आप नंबरिंग भी दे सकते हैं 1 2 करके, 9 घर है।
इसके बाद हमको जानना होगा लकार। अब लकार क्या होता है? लकार का मतलब होता है समय, समय होता है, जान लीजिए। लकार आपको बताया जाता है या किताब में दिया होता है 10, लेकिन यहाँ हम पाँच ही का नाम लिखे हैं, यानी हम लोगों को 5 ही पढ़ना है, 5 ही पढ़ना है। 10 तक हम लोगों को 5 ही पढ़ना होता है, इससे ज्यादा हमको पढ़ना नहीं होता, इसलिए मैंने 5 ही लिखा है। लट लकार पहला, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान, जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है अब या होता है उसे बोलते हैं वर्तमान काल। लीट लकार यानी भविष्यत काल, भविष्य यानी भविष्य में होने वाले समय को बोलते हैं भविष्यत काल। उसके बाद आता है लंग लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल, भूतकाल अर्थात जो कार्य बीते हुए समय में होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है लोट लकार। इसका हिंदी होता है अनुज्ञा, अर्थात अनु का मतलब अनुरोध और ज्ञा का मतलब आज्ञा, अनुरोध प्लस आज्ञा। विधि लिंग, विधि लिंग का मतलब होता है कि जिस वाक्य में चाहिए लगा हो लास्ट में उसे बोलते हैं विधि लिंग लकार। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अब आते हैं प्रथम पर लट लकार। लट लकार जो देखिए लट लकार से पहले जान लीजिए लट लकार है क्या। इसको बोलते हैं प्रत्यय और धातु प्रत्यय, इसको बोलते हैं धातु। धातु अर्थात क्रिया, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया, लेकिन संस्कृत में उसको बोला जाता है धातु। धातु प्लस जब प्रत्यय जुड़ता है, धातु प्लस प्रत्यय तो बनता है क्रिया, क्रिया बनता है। और अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है कि किसी शब्द के अंत में लगना, किसी शब्द के अंत में लगना उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो ये जो प्रत्यय आपको लिखा हुआ है लट लकार के अंदर में, जैसे अति है, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आवा, आमा। अब लट लकार कहाँ प्रयोग होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल के लास्ट में कौन सा शब्द लिखा होता है? तो देखिए लिखा होता है, हो, हूं। यानी जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा होता है उसमें लट लकार का प्रयोग किया जाता है। यानी उस धातु में हम लट लकार प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, लट लकार धातु का प्रयोग करते हैं। कैसे? कोई धातु ले लीजिए, पट, पट, और धातु में जोड़ना है हमको अति, अति, अति। देखिए लिखे हैं पठ जोड़ अति, यहाँ ठग कुछ लगा हुआ है, देखिएगा, इसको बोलते हैं हलंत। और जिस अक्षर में हलंत लगा होता है वह आधा होता है, आधा। यानी ठ अभी लिखा हुआ है, ये अभी आधा है, और इसको पूरा करने के लिए हमको यहां से इसको लाना होगा, और इसको बोलते स्वर है यह। और ठ हलंत प्लस अ ये जुटेगा तो पूरा हो जाएगा, पूरा होगा ये हो जाएगा प और ठ, और तब ये यहां से ती आकर यहीं लग जाएगा, हो जाएगा पठती। ये ध्यान दीजिएगा कि ये किसी भी हलंत वाला जो अक्षर है उसमें अगर स्वर आकर जुड़ता है, स्वर वर्ण, तो वह हलंत हट जाता है। जैसे ये अ स्वर है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी हलंत वाला अक्षर में
कोई स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है तो हलंत को हटा देता है, और हलंत को हटाने के बाद वह अपना काम करता है। मतलब ये आ है तो यहाँ आप पढ़िएगा तो ठ हलंत प्लस आ, क्या ये लगा होता है, इसको निकालिएगा तो यहाँ से भी आ निकल जाएगा, यहाँ आ है। इसी प्रकार सबके शुरू में आ लगा हुआ है, अति है आ है, अता है आ है, अंति है आ है, असी है आ है, अथा में भी आ है, सब में आ लगा हुआ है। मतलब कोई भी धातु अगर वहां जाएगा मिलने, यानी कोई प्रत्यय आके मिलेगा किसी भी धातु से, तो वह सबसे पहले क्या करेगा, हलंत को हटाएगा, और हलंत हटाने के बाद वह अपना काम करेगा। जैसे पठ जोड़, अगर दूसरा को जोड़ते हैं, दूसरे प्रत्यय को, पठ जोड़ आमी, पठ जोड़ आमी, तो यहां से ठ जुटेगा और यहां से आ, यानी जुटता है प्लस के जस्ट पहले वाला और प्लस के जस्ट बाद वाला, यानी तुरंत पहले वाला और तुरंत बाद वाला, सिर्फ ठ और अ जुटेगा, बाकी जो जैसे है वैसे लिखा जाएगा। जैसे प है और यहाँ से ये आकार है और मी है, जुटेगा ठ हलंत प्लस अ, यानी ठ हो जाएगा। अब पढ़िए क्या लिखा हो गया, लिखा गया पठामी, यानी इसको नजदीक कर दीजिए, ये हो गया पठामी। इसी प्रकार यहाँ भी है, आ आएगा क्या होगा, ठा हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा पठावा, यह हो जाएगा पठामा। ये सब में उसी प्रकार का से, तो आप इसमें चलाइएगा, इस पे जोड़िएगा, सब में हो जाएगा पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ये बहुत सारे धातु सभी धातु में जुटेगा। जैसे आपका खेल धातु हो गया, हस हो गया, वध हो गया, सास हो गया, गच्छ हो गया, इस प्रकार बहुत सारे धातु है, उस धातु में आप उसको जोड़कर बना सकते हैं। इस प्रकार से पठ जोड़ अति हो गया पठती, पठ जोड़ आमी हो गया पठामी, पठ जोड़ अता हो जाएगा पठता, पठ जोड़ अंति हो जाएगा पठंती। उसी प्रकार अब इसको भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं लीट लकार पे, लीट पे आते हैं। लीट यानी जिस वाक्य के अंत में, सुझा देखिए, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा होता है उसे बोलते हैं लीट लकार। यानी जो कार्य भविष्य में होने वाली, थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो कार्य भविष्य में होने वाला है, भविष्य में यानी आने वाले समय में, उसको बोलते हैं लीट लकार, यानी भविष्य काल। और यहाँ उससे पहले थोड़ा इसको जान लीजिए, यहाँ कितना घर है, 9 घर है, यहाँ भी कितना है, 9 है। देख लीजिए दोनों में जितना घर यहाँ है उतना ही घर यहाँ है। सबसे पहले अब थोड़ा जान लीजिए अनुवाद कैसे बनेगा इस पे। जैसे लिखते हम यहां से हिंदी में उठाते हैं वह, वह यहां से उठाते हैं और लिखते हैं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अभी आप लीट लकार को छोड़ दीजिए, लीट लकार हम बाद में आपको समझाएंगे, पहले हम लोग अनुवाद बनाने को सीखते हैं। अब देखिए वह का संस्कृत क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, स लिखा हुआ है। अब पढ़ना, पढ़ना को हम लोग क्या पढ़े अभी, पठ, पठ। अब ये पठ है, हमको पढ़ना का पठ नहीं लिखना है। अब देखिए लिखा हुआ है भी लिखा हुआ सामने, तो हम है वाले लकार में जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, अति, अतः, अंति, असी, अतः, अत। अब यहाँ देखेंगे क्या पढ़े, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी आप नाम रख दीजिए सबका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या कीजिए कि जिस घर से हम यहाँ इसको स को लिखे हैं उसी घर में से पठ में हमको जोड़ना है, उसी घर में से उसका प्रत्यय लेकर जोड़ना है। तो यहाँ 1 नंबर है तो हमको वहां से 1 नंबर लाना है,
क्या लिखा हुआ है यहाँ, अति, और इसमें जोड़ देना। तो क्या आप पहले भी जोड़ चुके हैं इसको, अब जोड़िए क्या हो जाएगा, पठती। तो वही लेकर यहाँ लिख दीजिए सह पठती। क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है, सह पठती। अब और किसी को ले लीजिए, जैसे यहाँ लेते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं। हम लोग क्या होगा, देखिए क्या लिखा हुआ, वयम, वयम। ये कै नंबर पर है, एक तरह देखिए 9 नंबर पर है, और 9 नंबर पर वहां क्या है, आमा, और 9 नंबर क्या है, आमा। अरे हम हंसना का क्या हो गया, हंस। अरे इस हंस में क्या जोड़ना है, आमा, आमा। अरे यहां से ये आएगा, क्या हो जाएगा, ह होगा, ह तो पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये जुटेगा हमेशा, स हलन प्लस अ, क्या होगा, स और आ, अम्मा, हसामा। या आप उसको लेके लिख दीजिए यहाँ हसामा, हसामा हो गया, ये वयम हसामा। आप यहाँ लिख लीजिए कि जिस घर से हम कर्ता को लेंगे उसी घर से हमको धातु में प्रत्यय को जोड़ना है, लकार वाला जो प्रत्यय है उसको हमको जोड़कर तब लिखना है, तो जाकर हमको लिखना है। तो अनुवाद करने का सबसे सरल तरीका है कि अब जिस घर से हम क्या लेंगे, कर्ता को लेंगे, उसी प्रकार से क्या करेंगे, धातु में प्रत्यय को जोड़कर तब जाकर उसको बनाएंगे अनुवाद। अगर हम यहां से ले लेंगे 5 नंबर घर और वहां से ले लेंगे 6 नंबर घर, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी जिस नंबर का घर हम कर्ता में से लेंगे उसी नंबर का घर हम कहां से लेंगे, लकार से लेंगे। यानी जिस लकार का है, अगर वर्तमान काल का तो वर्तमान में, भविष्य में तो भविष्य में, भूत में तो भूत में। आगे हम नहीं पढ़े हैं, वर्तमान को ही पढ़ते हैं हम। तो आप और भी आगे हम अनुवाद लिख सकते हैं, जैसे वह जाता है, अब इसको लिख सकते हैं, वह जाता है, इससे लिखे तुम जाते हो, छोड़ो, तुम जाते हो। तुम का क्या होगा, देखिए क्या नंबर पर है, खोजिए, यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 नंबर पर लिखा हुआ तुम का क्या हो जाएगा, तुम। अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर यहाँ है, तो उसमें भी देख रहे हैं 4 नंबर पर क्या है, 80। अब जाना का धातु क्या होगा, धातु तो होता है गम, लेकिन लट में चलता है क्या चीज, गच करके चलता है, तो गच हो जाएगा। गच में क्या जुटेगा, देखिए तुम क्या 80 है, क्या लीजिएगा, गच और प्लस 80 क्या हो जाएगा, गच्छसी। आप इस गच्छसी को उठा के यहां लिख दीजिए, यानी जिस नंबर का जो है उसी नंबर का हमको प्रत्यय का घर भी रखना है, तभी सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो आज आप पढ़े कर्ता और प्लस एक लकार, कटलकार। आगे वाले वीडियो में आपको आगे वाले जो लकार होंगे, जो मैंने बताया है, लिट लकार जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आज मैं इसको बता नहीं पाएंगे, अगले वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।